महाराष्ट्र के मालेगांव में ऐसी घटना घटती है जिसे सुनने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। 3.5 साल की लड़की के साथ जिस हैवान ने ये काम किया, उस हैवान को नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये घटना ही कुछ इस प्रकार हुई कि महाराष्ट्र के मालेगांव में आज दहशत का माहौल है। पूरे गांव वाले सड़कों पर उतर आए हैं। सबकी एक ही मांग है, फांसी दो, फांसी दो। यहाँ तक कि किन्नर समाज भी इस आंदोलन में हिस्सा बन चुके हैं। किन्नर समाज की एक ही मांग है कि इस हैवान को कैसे भी करके फांसी जल्दी से जल्दी दी जाए। घटना कुछ इस प्रकार की थी कि मालेगांव में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में 2 पति पत्नी और 2 उनकी छोटी छोटी प्यारी सी बच्चियां थी। एक बच्ची का नाम था यादन्या। यादन्या के पापा फोटोग्राफी का काम करते थे। उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। पूरी फैमिली मालेगांव में शांति से रहती थी, ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई दुश्मनी। लेकिन इस मालेगांव में एक हैवान भी रहता था। रोज की तरह आज भी यादन्या के पापा कुछ काम की वजह से बाहर गए थे। उसकी माँ भी घर पर ही थी, घर का काम कर रही थी। उस दिन 16 नवंबर थी। यादन्या रोज की तरह अपनी सहेलियों के साथ अपने ही आंगन में खेल रही थी। माँ को कोई टेंशन नहीं था क्योंकि उनकी बेटी उनके सामने ही थी। लेकिन अचानक यादन्या की माँ देखती है कि उनकी बेटी कहीं दिख नहीं रही है। वो आंगन में दूसरी लड़कियां तो खेल रही है, लेकिन यादन्या कहीं पे भी नहीं है। यादन्या यहाँ गायब हो चुकी है। तो यादन्या गई तो गई कहाँ? यादन्या की माँ पूरे मोहल्ले में यादन्या यादन्या चिल्ला रही है। धीरे धीरे आधा घंटा बीत जाता है, फिर भी यादन्या कहीं पर भी मिल नहीं रही थी। यादन्या की माँ को देखते देखते आसपास के गाँव वाले भी यादन्या को खोजने में लग जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने ही वाला था। गाँव में लाइट भी नहीं थी, लेकिन गाँव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। गांव वाले ऐसे ही यादन्या को ढूंढते रहे और ऐसे ही शाम के 6 बज गए। और इसी झुंड में गांव वालों के एक बंदा भी था, एक शैतान भी था, जो यादन्या को ढूंढने में एक्टिंग कर रहा था। यादन्या को ढूंढते ढूंढते गांव वालों की नज़र उनके गांव में एक मोबाइल टावर है, उसके कंपाउंड के अंदर पड़ी। उसी कंपाउंड में यादन्या की लाश मिली। जैसे ही यादन्या की लाश को गांव वालों ने देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यादन्या के मुंह पर किसी ने पत्थर मार मार कर उसका मुंह कुचल दिया था और बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे। 3.5 साल की लड़की को इतना बेरहमी से किसने मारा, ये सब गांव वाले सोच रहे थे। मालेगांव के लोगों में गुस्सा और आक्रोश पनप रहा था। उनके गांव में 3.5 साल की लड़की को इतना बेरहमी से मारा गया था। तभी यहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस गांव वालों से पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ में ये पता चलता है, सारे गांव वाले एक ही स्टोरी सुनाते हैं कि यादन्या अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। आगे का किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। फिर पुलिस वाले जो सहेलियों के साथ खेल रही थी, उस सहेलियों से पूछताछ करती है। वो सहेलियां बताती है कि यादन्या हमारे साथ ही खेल रही थी, लेकिन एक लड़का आता है। वो लड़का यादन्या को चॉकलेट खिलाने के बहाने वहां से ले जाता है। ये छोटी छोटी बच्चियां पुलिस को सारी स्टोरी बता देती है। यहाँ से पुलिस अपना काम शुरू करती है। जो यादन्या को चॉकलेट के बहाने ले गया था, उसका नाम था विजय खेडनारकर। विजय खेडनारकर एक कंस्ट्रक्शन में मजदूरी का काम करता था और वो यादन्या के घर से 300 मीटर की दूरी पर रहता था। यहाँ पुलिस वाले विजय खेडनारकर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने में लग जाते हैं। वो विजय खेडनारकर के बारे में गांव वालों से पूछते हैं। गांव वाले तभी कहते हैं कि जब यादन्या मिल नहीं रही थी, तभी ये लड़का कुछ ओवर एक्टिंग कर रहा था, ओवर टेंशन ले रहा था हमारे साथ, और वो बार बार मोबाइल टावर के सामने देख रहा था। पुलिस पूरा का पूरा केस समझ जाती है और पुलिस तुरंत ही विजय खेडनारकर को अरेस्ट कर लेती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है। पहले विजय खेडनारकर इधर उधर की बातें करता है, लेकिन फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता है। विजय खेडनारकर कहता है कि यादन्या के पापा और उसका झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के कारण, बदले की भावना के कारण, उसने उसकी बेटी को चॉकलेट के बहाने ले गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। 16 नवंबर के दिन विजय खेडनारकर ने शराब पी और शराब के ही नशे में वो यादन्या के पास गया, उसको चॉकलेट की लालच दी। चॉकलेट की लालच देने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। इस हैवान ने सारी हदें पार कर दी और यादन्या को बहुत बुरी तरह से मार डाला। यादन्या को ऐसा ही लगा हुआ जैसा हर बच्चे को लगता है जब उसके कानों में चॉकलेट की बात पड़ती है, लेकिन इस हैवान को कुछ उससे मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी दुश्मनी निकालनी थी। लेकिन अब पुलिस और हमारी न्याय प्रणाली उसे बदतर से बदतर सजा देगी, तभी इस हैवान को पता चलेगा। विजय जैसे लोगों को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि झगड़े किसके नहीं होते, सभी के होते हैं, लेकिन उसे भूल जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे हैवान भी निकल आते हैं जो बाप का झगड़ा हुआ था, उसका बदला बेटी के साथ लिया। इस हैवान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मालेगांव के लोगों का भी कहना यह है और आपका कहना भी यही होना चाहिए। इसको डायरेक्ट
फांसी दे देनी चाहिए। फांसी इसलिए देनी चाहिए कि आगे से कोई भी हैवान ऐसा किसी बच्चे के साथ कर ना सके। यादन्या के माता पिता के साथ पूरा मालेगांव आज रो रहा है। चारों तरफ दुख का माहौल है। हंसती खेलती फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके माँ बाप पे जो बीत रही होगी उसके माँ बाप ही जानते होंगे। यहाँ पे विजय खेडनारकर ने पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। उसका डीएनए भी मैच हो चुका है। अब विजय को कोई भी बचा नहीं सकता। सब लोगों की मांग यही है कि इसको फांसी की सजा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दी जाए। तो ये केस था एक 3.5 साल की मासूम लड़की यादन्या का। इस केस पे आपके क्या विचार है, आपका क्या कहना है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज, मर्डर मिस्ट्रीज, अनसॉल्व केसेस देखने को मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा आगे के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।